जय श्री राम। हमारे और आपके देखते देखते परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हम चौथे नवरात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं। है ना कितना अद्भुत। चौथा नवरात्रा, ये नवरात्रा कहा जाए तो बहुत ही मुझे विशेष भी है, क्योंकि अब आपका शरीर भी आपका कह सकते हैं डायरेक्शन समझने लगा है कि आपको अभी क्या भोजन लेना है, कितना भोजन लेना है। मन भी आपका डायरेक्शन समझने लगा है कि अभी हमारा मन भक्ति में लगा है, ध्यान में लगा है, थोड़े से नियमों का पालन करने में लगा। और बुद्धि भी समझ गई है कि अभी इस समय बुद्धि में क्या जाना चाहिए, स्वाध्याय कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अभी सब चीज़ क्या है, थोड़े से जो हमारा एक व्यवहारिक जर्नल होता था, व्यवहार होता था बहुत सारा, वो व्यवहार बदल कर एक नियमबद्ध व्यवहार हो गया है। हम हर कार्य बहुत नियम से कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, जान कर रहे हैं। तो ये परमात्मा की कृपा ही है ना, कि अनियमित सृष्टि में हम नियम से होने की एक प्रयासरत हैं। सबसे बड़ी उसकी मेहरबानियां हैं कि उसने अपने बच्चों को इस काबिल समझा कि वो समझ पाए कि क्या है ये सब कुछ, और उसकी तरफ आने के लिए 2 कदम बढ़ा पाए। अच्छा, आज हम फिर चर्चा करेंगे इस चौथे नवरात्रा में माता कुष्मांडा की। बहुत ही रमणीक रूप है ये कुष्मांडा। सबसे पहली बात तो माता कुष्मांडा वो माता है जिसकी वजह से आज हम तुम ये सृष्टि है। और माता का रूप भी बहुत तेजोमय है, और तेज के साथ साथ कल्याणकारी प्रकाश में है, सूर्य के समान कल्याणकारी और प्रकाश में। जैसे पहले वाला जब हम बात कर रहे थे माता चंद्रघंटा की, वो चंद्रमा की अधिष्ठात्री थी, चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रही थी। आज हम बात करेंगे माता कुष्मांडा की, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। इनका सब कुछ सूर्य के समान होता है। सूर्य का तेज, सूर्य की प्रतिभा, सूर्य की कांति, सूर्य से देने वाले फल, सब कुछ माता कुष्मांडा देती हैं। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा इनके अस्त्र शस्त्र और इन पे होने वाली, इनसे मिलने वाली कृपा को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे, तथा इनके आसन क्या कहते हैं, तथा इनके सांकेतिक चिन्ह क्या हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि माता कुष्मांडा को कुष्मांडा क्यों कहते हैं। बहुत एक ऐसा सवाल हो गया, कुष्मांडा क्यों कहते हैं भैया कुष्मांडा माता को। तो माता कुष्मांडा वो माँ है, जब ये पृथ्वी थी ही नहीं, ये लोक था ही नहीं, वो इस लोक को उत्पन्न करने वाली माता है। कुश यानी एक तिनका, एक तिनके से उन्होंने इस पृथ्वी को, इस भूमंडल को, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी थी। वो भी कैसे पता है, कहा जाता है माता की हल्की सी मुस्कान, और जो कुश की तरह हल्कापन है, कुश मतलब एक पतला सा, बिल्कुल हल्का सा वो मुस्काई, और मुस्काने मात्र से ये भूमंडल, ये ब्रह्मांड, इसकी संपूर्ण रचना हो गई। इसलिए माता को कुष्मांडा कहा जाता है। दूसरी बात, माता कुष्मांडा को कुम्हेड़ा बहुत पसंद है। कुम्हेड़ा यानी सफ़ेद कद्दू, पंपिंग कहते हैं जिसे हम, सफ़ेद कद्दू जिसका पेठा बनता है, माता को बहुत पसंद है। इसलिए जो लोग सिद्धिदात्री के लिए उपासना करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुष्मांडा में माता को कुम्हेड़े की बलि देते हैं। ये तो बातें हैं जिनको सिद्धियां चाहिए, लेकिन अगर आपको और मुझको जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, तो आज आप सभी और हम सब जानते हैं कुम्हेड़े का जूस क्या होता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे शरीर में बढ़ा देता है, हमारे टॉक्सिन को निकालने का काम करता है, और सबसे अच्छी बात, ये हमको बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा कर देता है। तो कुष्मांडा में सबसे ज़्यादा कुम्हेड़े का महत्व है। अब माता का रूप, इनका रूप तो बहुत ही विचित्र है, बहुत ही ज़्यादा विचित्र। सबसे पहले तो माता को अष्टभुजाधारी जो नाम मिलता है वो यहाँ से ही मिलता है, सृष्टि रचयिता अष्टभुजाधारी।
सृष्टि रचयिता क्यों? क्योंकि उन्होंने सृष्टि को रचाया, ब्रह्मांड को रचाया। और अष्टभुजा तो हैं इनकी, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि चंद्रघंटा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है, लेकिन कुष्मांडा माता आशीर्वाद ही नहीं दे रही हैं। इनके आठों हाथों में, आठों भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है या कुछ ना कुछ है। आइए जानते हैं क्या है। माँ के पास अस्त्र शस्त्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही अस्त्र शस्त्र हैं। पहला स्वदर्शन, फिर गदा, फिर एक में धनुष और एक में बाण। 4 पूरे कंप्लीट हुए। अब बचे 4 हाथ। तो 4 हाथ में क्या है? एक हाथ में माँ की कमल, और कमल माँ ने नीचे नहीं पकड़ा, सबसे ऊपर पकड़ा, सबसे ऊपर धारण किया माँ ने कमल इसमें। स्वदर्शन चक्र और फिर कमल, क्योंकि जब आपको स्व का भान रहेगा तो आपके जीवन में पवित्रता समाई रहेगी, आप बैलेंस कर पाएंगे संसार में। दूसरा, इनके एक जो 4 हाथों में बताया ना, पहले में स्वदर्शन चक्र, फिर गदा, एक में धनुष, एक में बाण, कदम। अब और क्या है माँ के हाथ में? एक हाथ में माँ की कमंडल है और एक हाथ में माँ की अमृत कलश है। वही अमृत कलश जिसको लेके धन्वंतरी जी समुद्र से प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय। तो वही अमृत जिसमें जीवदायिनी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो अमृत कलश माँ ने अपनी गोद में ऐसे पकड़ रखा है, गोद में बिल्कुल कलश। और एक हाथ में माँ की है जाप माला और एक हाथ में माँ की कमंडल। तो 4 हाथों में तो वो चीज़ें हैं जो संसार को एक उत्पत्ति कारक बनाती हैं, एक प्रगति कारक बनाती हैं तथा कल्याण कारक बनाती हैं। और 4 हाथों में वो है जो संसार को बैलेंस करती हैं। है ना विचित्र स्वरूप माँ का। फिर ये अष्टभुजाधारी माँ ये भी शेर पर सवारी करती हैं भय की मुक्ति के लिए। इन्हें भी भयनाशिनी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, जितनी भी संसार में आधी व्याधियाँ होती हैं या जिन्हें भी सिद्धियाँ चाहिए होती हैं, या जिनको भी असाध्य रोग हो जाते हैं, असाध्य रोग समझते हैं ना, उनके लिए कहा जाता है माता की पूजा किया जाए, कुष्मांडा देवी को आराधना किया जाए, कुष्मांडा के जाप किए जाए। अब अगली बात आती है कि माता को प्रिय क्या, माता का भोग प्रिय क्या है। तो चौथे नवरात्र में प्रवेश कर चुके हैं, माता कुष्मांडा का दिन है, तो माता को मालपुए बहुत पसंद है। पुए नहीं, मालपुए, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पुए होते हैं जो सिर्फ मीठे बनाए जाते हैं और मालपुए होते हैं मीठे भी होते हैं, लेकिन वो चाशनी में डालकर मीठा किया जाता है उनको। तो माता को मालपुए बहुत पसंद है। माता को लाल रंग बहुत पसंद है। और इस बार बहुत विशेष दिन है, बहुत ही विशेष दिन, कि ये भौम यानी मंगलवार के दिन ही चौथा दिन आ रहा है, क्योंकि सृष्टि दायित्री हैं। पृथ्वी को जब उन्होंने उत्पन्न किया है, पृथ्वी का कारक ही मंगल ग्रह को माना जाता है, पृथ्वी का पुत्र माना जाता है मंगल को। आपको अगर ज़मीन जायदाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, तो माँ कुष्मांडा की आराधना जरूर किया करें। फिर माँ के हाथ में कमंडल भी है और अमृत कलश भी, यानी माँ के हाथ में ऐसा बैलेंस है, कमंडल तो ज्ञान और अमृत में को क्या मतलब एक ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि। तो अगर जो बच्चे माँ कुष्मांडा को आराधते, उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं और स्वरूप को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो उनके बुद्धि का विकास और ज्ञान की वृद्धि होती है बहुत ही सहज भाव से। माँ को चमेली का फूल बहुत पसंद है, चमेली, जिस चमेली को हम और आप प्रयोग कर सकते हैं माँ की आराधना के रूप में। सबसे बड़ी बात कि अगर आप मंगलवार के दिन ये आ रहा है योग और आप माँ का स्नान कराना चाहते हैं तथा खुद भी स्नान करना चाहते हैं, तो जल में थोड़ा सा शहद डाल लें, इससे आप भी स्नान करें और माँ को भी स्नान कराएं। फिर देखिए आपके घर में, आपके बाहर कितना अच्छा ऑरा क्रिएट होता है। आपके घर में बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट होता है, आप में ऑरा बहुत अच्छा क्रिएट होता है और बहुत अच्छी ऊर्जा आपको अनुभव भी होती है। अब माता का मैंने कहा ना, ये सूर्य का स्वरूप है, इनमें सूर्य के तेजों में स्वरूप इनको कहा जाता है। तो जिनका भी सूर्य का, किसी पंडित ने कह दिया है, किसी ने बोला है कि आपका सूर्य ग्रह बहुत कमज़ोर है, आप तो माता कुष्मांडा की आराधना आप कर सकते हैं। उनके तेजों में स्वरूप को अपने जीवन में धारण कर कर, उनके स्वरूप को समझ कर, धारण कर कर,
कि कैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण किया, क्यों उन्होंने ज्ञान कलश को धारण किया, क्यों उन्होंने अमृत को धारण किया हुआ है। ये सब चीज़ को समझ कर अपने जीवन इन चीज़ों का प्रयोग करें, बुद्धि में बैलेंस लाने की कोशिश करें, उस स्वरूप को देखें और वहाँ से वो की एनर्जी को अनुभव करते हो उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। फिर देखिए आप में कितनी अच्छी ऊर्जा आएगी, आप में संचार होगा, आपका सूर्य डिसीजन मेकर आपको बनाएगा, तेजों में आपको बनाएगा और आपको उच्च पद का अभिलाषी ना रहकर उच्च पद प्रदान भी कराएगा। अभी आपके अभिलाषाएं होंगी, आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, लेकिन प्रदान नहीं कर पा रहे होंगे, आपको प्रदान भी करा पाएगा। रही बात किस दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं माता के लिए विशेष, तो मैं सबसे बहुत अच्छा एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए आपके पास कितनी अच्छे से ऊर्जा इन्हेंस होती है। माँ के हाथ में कमल है, वो भी सबसे ऊपर रखा है माँ ने। माँ को पवित्रता बहुत पसंद है, तो कमल गट्टे की माला जो आती है, कमल गट्टे की माला मतलब कमल गट्टे, वो कमल गट्टे आप 21 भी ले सकते हैं और 108 भी ले सकते हैं, जितने ज़्यादा उतना अच्छा फल। उन कमल गट्टे में मंगलवार के दिन इस बार पड़ रहा है, तो हल्का सा घी, जैसे घी थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उन कमल गट्टों पे घी डाल दिए और वो घी में कमल गट्टे ऐसे मिला लीजिए बिल्कुल अच्छे से, उन पर घी एक कोटिंग हो जाए घी से। और जो हनुमान जी पे सिंदूर लगाया जाता है, जिस कलर का हनुमान जी पे केस नारंगी रंग का जो सिंदूर लगाया जाता है, वो सिंदूर उन पे लगा के एक एक कमल गट्टे पे और केले के पत्ते पर रखते जाइए। और वो केले का पत्ता एज इट इज़, जो केले का पत्ता है वो 108 होंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, वो एज इट इज़ माँ को समर्पित कीजिए, अर्पित कीजिए। और देखिए आपको कितनी अच्छी ऊर्जा और ज्ञान का विकास होता है, तथा आपको बहुत अच्छे फल परिणाम आप कर देखिए, आपके पास परिणाम रिजल्ट्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। आप जिस उद्देश्य करेंगे वो उद्देश्य भी बहुत अच्छे से पूर्ण होते चले जाएंगे। आप ये बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। दूसरी बात, माता को जो आप आहुति देंगे, जो उस दिन हवन करेंगे, तो उस दिन जो हवन किया जाएगा उस हवन में भी कमल गट्टे आप ऐड करिए और मंत्र बोलिए, ओम कुष्मांडाय देव्ये नमः। आप ये मंत्र, हाँ, जो आप कमल गट्टे का प्रयोग करेंगे, जो वो लगाएंगे, उसमें सिंदूर लगाएंगे, उसमें भी आपको मंत्र बोलना है, एक एक बोलते जाना, एक एक रखते जाना, एक एक बोलते जाना, एक एक रखते जाना। ओम कुष्मांडाय देव्ये नमः, ओम कुष्मांडाय देव्ये नमः। और फल आपके अंदर इतना ज़्यादा आएगा, अगर आप जैसे आप अभी तक अपने बॉस से डरते हैं या आपका बॉस आप पे बहुत हावी होते हैं, आप ये उपाय करके देखिए, आपका सूर्य बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपके पिता का आपको प्यार मिलेगा, आप है ना प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएंगे, भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, ये बहुत अच्छे, क्योंकि सूर्य का बल आपको बहुत अच्छे से मिलने लगेगा और आपके कारोबार बहुत अच्छे से होने लगेंगे। आप प्रयोग करिए और देखिए, बाकी तो माता रानी सब पर कृपा करती ही है। छोटे छोटे से प्रयास के द्वारा माता के स्वरूप को अपने अंदर समाहित करने के प्रयास करिए, बच्चों को सिखाइए और फिर इन रूपों के आध्यात्मिक अर्थ को समझते हुए कि माता कुष्मांडा का रूप क्या कहता है। ये कहता है कि हल्की सी मुस्कान भी सृष्टि उत्पन्न कर सकती है। तो आपके चेहरे कुछ भी बदल जाए दुनिया के अंदर, कुछ भी, अगर आपको भगवान ने मानव शरीर दिया है तो इसी शरीर में एक ताकत दी है हंसने की। संसार में ना तो जंतु जगत हंस सकता है, ना वनस्पति जगत हंस सकता है, लेकिन मनुष्य हंस सकता है। इस हंसने की ताकत, मुस्कुराने की ताकत को अनुभव करिए और खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अच्छा, तब तक के लिए राम राम जी। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, प्रयोग करने में अच्छा लग रहा हो, आपके घर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।